है। कर्मों को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म है, अकर्म है, विक्रम है, सकर्म है, तमाम कर्म है। इनकी श्रेणी क्या है? कर्मयोग है, धर्मयोग है, राजयोग है, तमाम योग है। लेकिन इसलिए आपकी बहन बेटियों का आपका आगमन इस मानव मंडल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है और ये आगमन जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। चलते रहोगे तो दुनिया के पापों से आप अपने को बचा सकते हैं। क्यों? राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी। जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन जाएगा कहाँ? वही सदज्ञान नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर, दुनिया में सदगुरुओं की कमी नहीं है, परमात्मा ही सदगुरु होता है। ये हाड़मास वाला नहीं हो सकता। परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी हमारे द्वारा आने वाले महापुरुषों को अवगत कराया जा चुका है। हम कोई बाबा साहबा तो है नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हमें लोक भोग की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भी पार्टी से भी कोई सरोकार नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति बनकर आपके कमर रूपी चरों की रज लेकर के ही अपने को संतुष्ट कर लेते हैं और हमें जरूरत नहीं है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। समझो आपके आदरणीय सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक उद्घोष किया था, अमृत महोत्सव। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर न्यूज में देखा होगा, और अनुयायियों ने वो अमृत महोत्सव से आनंद लिया, शामिल हुए। लेकिन इस समय हम आपको दर्शा रहे हैं, ये नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, उनका सत्य महोत्सव है। अगर सत्य महोत्सव है, इससे वंचित रह गए तो संसार के महोत्सव मनाते रहो, आत्म कल्याण होना संभव नहीं है। और इस बात को भी समझो, सत्य धर्म है, सत्य महोत्सव है, तो शब्द ही अमृत है। इस शब्द को पी जाओ, धन्य हो जाओगे, अमर रत्न को प्राप्त हो जाओगे। और कहे नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, ब्रह्मांड के रचयिता है, मायाधीश है। जीव माया अधीन है। मन मस्तिष्क में नोट कर लो, संसार के समस्त वेदों शास्त्रों पुराणों
धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, हमने पढ़े ही नहीं है। खेती की है, खेती की बात कर सकते हैं, इसलिए फालतू बातों में हम फंसना नहीं चाहते। हमने जो पाया है खेतों में पाया है, खेती से पाया है, लेकिन आपको तो नारायण साकार हरि अपने दर पर बुला करके दे रहे हैं। सत्य महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत शब्द रूपी अमृत की बरसात हो रही है। कभी भी आप सही में विभाजन की बात नहीं आनी चाहिए, गुटबंदी नहीं आनी चाहिए, जो मंत्री महोदय के द्वारा हमें सुनने को मिला। यहाँ ऐसा है ही नहीं। और ये भी ध्यान रखें कि वो काम है हरि जाने। अरे यार, तोता राम के 10 बेटे हैं, तोता राम ने कहा भाई फला काम कर लो, फला काम कर लो। उन्होंने कहा पिताजी जाने ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। बहुत समय हो गया, इतना समय दिया जा रहा है, क्यों? समय का पता नहीं है, समय कौन सा करवट लेता है। आज के दौर में, आज के समय में, क्यों 40-45 वर्ष तक उस घूमा पिया मस्ती लेता रहा। उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में आपके माननीय सम्माननीय योगी राज मुख्यमंत्री हैं, जिस स्तर से कार्य कर रहे हैं उस स्तर के हिसाब से ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। ये दिमाग में रखना चाहिए, कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, वर्तमान भी बताता है, और हमने आपको स्वयं की जानकारी दे दी। हमारा कोई भैया भतीजा घर परिवार तो है नहीं संसार में, न कोई सगा संबंधी रिश्तेदार है, ये अकेला है, अकेला ही आया है जो आपके सामने है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। फिर भी अगर ये निगाहें जिस पर पड़ जाएंगी वो स्वीकार न करे तब भी माला माल हो जाएगा कि यहाँ सारा खेल सृष्टि का है, या भाषण देने का कोई काम नहीं है। और ये दिमाग में रखना चाहिए, अगर बचना चाहते हो तो ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आप बात मान के चलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वचन तोड़ दिया तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आप जानते हैं। तो संत मत भी कहता है, माया मरीन मन मरे मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कहे गए दास। संत मत भी कहता है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। ये सब देख रहे हो, ये कॉमन सेंस की बात है
हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न पेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है, न घोट मूट है, न जटा जूट है। समझो, समझने का प्रयास करो। उसके बावजूद भी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचते हैं, तो ये दिमाग में रखो, ब्रह्मांड में सबसे सर्वोपर नारायण साकार हरि परमात्मा तो हम जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया है। इसलिए आपका आगमन नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर हुआ है। ये शरीर मार्ग है, निमित्त मात्र है, ये भी समझो। कभी हरि बनने की चेष्टा मत करना। क्यों? बेटा कभी बाप होगी नहीं सकता। हरि बनने की चेष्टा मत करना। जमाने में हरि परमात्मा के नाम से कोई रुपया पैसा बचपन पदार्थ मांगता है, किसी को देने की जरूरत नहीं। जब हम नहीं देते, इसी घट से नारायण साकार हरि का प्राकट्य हुआ है। जब हम नहीं दे सकते न करते, तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और तमाम आलतू टाइप के लोग आपके समाज में घूमते हैं, उनको भी देना नहीं चाहिए। और यहाँ तक हो कह दो, आज आए सो आए, दोबारा हमारे पास आने की जरूरत नहीं। कोई टेंट के नाम से लूट रहा है, तो कोई परसों पहले दिन किसी जनपद के महापुरुष आए हुए थे ग्वालियर में, तो कहने वाला तो कहेगा, कह देता है। कोई पेंडल वगैरह जारी किए हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो खराब हो गया। एक बात समझने की है, अगर पेंडल डालने से ही कल्याण होता है, तो सत्य के साथ में कभी आने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहे पेंडल में हमारी आस्था है, तू जान तेरा जाने पेंडल। हमारा पूरा आस्था, पूरी आस्था नारायण साकार हरि परमात्मा में सत्य के साथ में है। फालतू बातों में हमारी कोई आस्था नहीं। अगर पेंडल डालने से लोगों का कल्याण हो जाए, तो संसार का हो गया होता। कानून के तहत देखने का मौका मिलता है, तो समझ में आता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी मिशन संस्था पंथ की बात नहीं करते। कौन क्या करता है वो जाने। हमने तो खेती की है, नौकरी की है। कोई क्वेश्चन हमसे करेगा, खेती नौकरी का जवाब दे देंगे। भगवान जी के बारे में कोई कहेगा तो हाथ जोड़ देंगे, भैया हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारी पहुंच भगवान जी तक कैसे पहुंचेगी। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये आपको दर्शा दिया पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि परमात्मा की महिमा थी, लीला थी, है और रहेगी। आप शंकर जी का भजन करें, शंकर जी की पूजा करें, पार्वती जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें, देवी दुर्गा जी की पूजा करें, खूब कुछ भी खिलाओ पिलाओ, आप जाने। हम कभी तुच्छ बात नहीं करते हैं, ऊंचा कदम हम नहीं उठाते। क्यों? घटिया बातें करने की आदत हमारी नहीं है, ना हम कभी किसी पे उंगली उठाते हैं। क्यों? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है,
बारे में कोई क्या बता सकता है? वो अपनी बात खुद बता सकते हैं। आप रूहानियत में आइए। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक नूर हूं, सोल हूं। आप शरीर नहीं है, ये किसी दिन नष्ट हो जाएगा। प्राणवायु निकलने के बाद शमशान में ले जाके जला के राख कर दो, कब्रिस्तान में दफन कर दो, कुछ भी करो, कोई दर्द नहीं। इस समय शरीर में प्राणवायु है, अगर कांटा भी लग गया तो दर्द होगा। यहाँ बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाएं तो हम आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। किस्सा कहानी तो हमने भी सुनी है, किस्सा कहानियों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। चाहे अरबों पुराना किस्सा कहानी हो, चाहे कभी का हो, हम आज पर भरोसा करते हैं, इसी समय से भरोसा करते हैं। कल के बारे में भी हम कुछ कहने को तैयार नहीं। एक सज्जन ने हमसे क्वेश्चन किया कि हमारे माताजी पिताजी की मृत्यु हो गई और हमने सुना है श्राद्ध होता है, वो होता है, वो होता है। तो हमने कहा भैया इस बारे में हम प्राइमरी में भी कभी नहीं गए, तुम कैसे उत्तर दे सकते हैं? आप वहां जाओ, जिनके पास डिग्रियां हैं वही बताएंगे। हम इतना जानते हैं क्या, हमने सरकार के कानून को तोड़ा है, मानवता में विष घोला है, तो हमें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, उसी पल मिलेगा। अपराध सिद्ध हो गया, मानवता को गले लगाया है, तो आपका बचाव है। एक मोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, समझो। जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से बच जाओगे, ढकोसला से बच जाओगे इस सद्ज्ञान के द्वारा। आप अभी नहीं समझ पा रहे, शिक्षा ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्रह्मांड में शिक्षा की जो ताकत है, उस ताकत को अभी समझ नहीं पा रहे। आपको सद्ज्ञान दिया गया है जनहित के लिए, आपके हित के लिए। आपने इस शिक्षा, इस संदेश जो जागरण किया जा रहा है, इसके महत्व को नहीं समझा। अगर आप शब्द शक्ति के महत्व को समझे, अपराध सिद्ध हो गया, न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुना दी, फांसी, दो ही शब्द है। अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो रिहा कर दिया, दो ही शब्द है। दो शब्द से रिहा हो जाते हैं, दो शब्द से फांसी लग जाती है, और हरि परमात्मा के शब्द को धारण कर कर्म में डालते हैं, तो भव सागर की जेल से छूटकर आत्म कल्याण हो जाता है। क्यों? आप जानते हैं इस संसार में, ब्रह्मांड में भूलोक नाम है, दूसरा मृत्यु लोक भी नाम है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन जाएगा कहाँ? वही मार्गदर्शन आपका किया गया क्योंकि आप न नर है न नारी। जो बर्फबाद का विश्व आकाश में उड़कर बोल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इससे बचना है तो सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि की शरण में जाना ही पड़ेगा। अन्यथा ये भवसागर में दास गुलाम
बंदे से बच नहीं सकते, कोई बचाव नहीं है। अगर बचाव है परमात्मा की उपासना बचाएगी, परमात्मा की साधना बचाएगी, नारायण हरि परमात्मा की भक्ति बचाएगी, और कोई रास्ता नहीं। कोई शैतानियत करता है, अगर आप